हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट। ऑल अबाउट में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, योर क्वांट फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो वैकेंसी के लिए, वो वैकेंसी का नाम है एसबीआई सीबीओ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। एसबीआई के अंदर जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उसके जनरल एग्जाम क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, इसकी बात करेंगे। आफ्टर दैट एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द ओनली द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन कैसा आएगा, उसका कैसा एग्जाम हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एसबीआई सीबीओ सिलेबस 2020। तो इस पे बात करते हैं। ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी होती है। ये इक्विवेलेंट, देखिए ऑफिसर वर्ड लगा है यहाँ पे, एक चीज समझिएगा, ऑफिसर वर्ड लगा हुआ है। तो ऑफिसर का मतलब ये पीओ के इक्विवेलेंट या पीओ के बराबर या उससे आसपास ही होगा। ऑफिसर है तो ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट है। चलिए तो हम देखते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस से पहले हम समझ जाए कि ये एग्जाम एसबीआई के लिए है ना। और रिक्रूटमेंट नेम जानते ही आप, इसका मतलब सीबीओ का फुल फॉर्म होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। टोटल वैकेंसी 3850 वैकेंसी है। ऑनलाइन टेस्ट जो है 28 नवंबर का है आपका, और इसमें सिर्फ एक ही प्रीलिम्स एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें प्री मेंस का कोई भी चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही ऑनलाइन एग्जाम होना है। कैटेगरी करें एग्जाम की तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस तो है ही है, एसबीआई कराएगा, वेबसाइट पे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो तरह के टेस्ट होंगे भाई। एक तो होगा जो एक ऑनलाइन एग्जाम होना, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे हम लोग वो बोलते थे जीए और जीके, जो भी बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलिए, इसमें जर्नल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस है ना, रिप्रेजेंटेटिव विजिलेंस, लीगल इश्यू के बारे में पूछा जाएगा। इससे 30 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट होंगे, यानी कि 30 मिनट ईच सेक्शन को मिलेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो हर क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 200 मार्क्स है। टोटल कंपोजिट टाइम कितना हमारा 2 आवर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आप टेस्ट ए होगा, उसके बाद टेस्ट बी होगा। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें कि लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा। ठीक है, आपके दो क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। इसका कंपोजिट टाइम होता है आपका 30 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें तो आपने क्वांट सेक्शन में थोड़ा सा देखा था, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। तो आप अगर देखिए तो जब एसबीआई पीओ का जब आप एग्जाम देते हो तो उसके सिलेबस में भी यही लिखा होता है, उसमें भी यही लिखा होता है। इसका मतलब इनका सारा की सारा फोकस किस पे होगा, सारा की सारा फोकस डीआई पे होगा। तो हमारे पास तो 20 क्वेश्चंस हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या पूछेंगे आपसे, 15 क्वेश्चंस डीआई के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चंस जो हो सकता है वो आपका क्वांटिटी Q1 Q2 पे हो सकता है, वो आपका डेटा सफिशिएंसी हो सकता है ना, और या फिर मिसलेनियस हो सकता है। ये 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और लेकिन 15 क्वेश्चन जो हैं वो डीआई के आएंगे। 15 क्वेश्चन का मतलब होता है 3 सेट्स। तो अगर मैं एसबीआई को जितना जानता हूं उसमें से एक कैसलेट जरूर आनी है और मोस्ट प्रोबेबली कैसलेट में चैप्टर बेस्ड, तो इसको जरूर लगा लीजिएगा। दूसरा जो आएगा, तीसरा, एक एकदम न्यू पैटर्न की दिखाई देगी। तो ये जो न्यू पैटर्न है इसको पहले आप क्या कह दीजिएगा, लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि हमें इनफ 30 मिनट्स मिल रहा है, यानी हमारे पास टाइम होगा 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स मिल रहा है, तो पहले न्यू पैटर्न वाली को आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, इसको लास्ट के लिए छोड़िए। और तीसरी डीआई जो होगी वो आपकी देखी हुई होगी। वो एक डीआई होगी जो क्या बोलते हैं, जैसे कि पाई चार्ट से बार भी दे दिया या फिर उसके साथ टेबल बना के दे दी, तो इसके बेस पे डीआई होगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है। यही सिलेबस होने वाला है आपके एग्जाम में, गारंटी। जहां तक मेरा जो 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं
कि यही 15 क्वेश्चन 3 सेट आएंगे डीआई का और 5 क्वेश्चन Q1 Q2 डीएस या मिसलेनियस के पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन डीए के आ जाए, डीआई के आ जाए, बट पॉसिबिलिटी इसकी है, तो इसको जरूर देख लेना। और अगर इसको देख रहे हैं तो मिसलेनियस में कुछ टॉपिक होते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी और पार्टनरशिप। ये कुछ फेवरेट टॉपिक हैं किसके, एसबीआई के। तो इसलिए मैं बता रहा हूं इन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा। इस पे बेस्ड डीएस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कैसलेट इन पे बेस्ड आ सकती है। तो आपको एक अंदाजा रहेगा, इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर रिवीजन कर लेना। अगर आप लोग एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो कई बार किया होगा, और एक मेरी डीआई की वीडियो पड़ी उसमें भी देख लीजिएगा, तो कैसलेट मैंने चैप्टर बेस्ड हर एक टॉपिक की डीआई उसमें करा रखी है, तो आपको वहां से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ऑलीवुड एक सीबीओ का कंप्लीट क्रैश कोर्स लिया है, जिसमें कि आपको 80+ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे कम समय। तो जल्दी से, छुट्टियां भी है, आप कई काम से फ्री भी होंगे, तो आराम से इसको 80+ रिकॉर्डेड सेक्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की ऐसे राइटिंग का इंटायर सब कुछ मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा कि बैंकिंग और फाइनेंस अवेयरनेस एक हमारा आदित्य सर का कोर्स है, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, है ना। और अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और आपको ये सिर्फ मिलेगा 1999 में। तो ये क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज जाइए और आज ही इसे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपकी सीबीओ में आपकी सीट पक्की हो जाए। मैं बता दूं, सीबीओ लास्ट में, आप सीबीओ मतलब कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर, तो ये ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए। वैसे भी 2020 में बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, एसबीआई पीओ आया ही नहीं है, तो आप इससे अपनी वो कंप्लीट कर सकते हैं, भूख को कंप्लीट करते हैं, हंगर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस जरूर देखिएगा, अगर आप ले सकते हैं तो जरूर परचेज कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बट एक चीज तो मैं भूल ही गया, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।